नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं न्यूज सर्कल। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। दिल्ली वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ की कुछ धाराओं पर रोक लगाई, पूरे कानून पर रोक लगाने का आधार नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ एक्ट के अनुच्छेद 374 पर रोक लगाई। वक्फ करने के लिए 5 साल मुस्लिम होने की शर्त पर रोक, राजस्व रिकॉर्ड से संबंधित धारा पर रोक, कलेक्टर वक्फ भूमि विवाद का निपटारा नहीं कर सकते, मामला ट्रिब्यूनल को जाना चाहिए, बोर्ड में 3 से ज्यादा गैर मुस्लिम नहीं होंगे, वक्फ का CEO मुस्लिम होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। सुप्रीम कोर्ट में वक्फ कानून की कुछ धाराओं पर रोक लगाई। 10 बिंदुओं में समझिए। वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 की उस प्रावधान पर रोक जिसके तहत किसी व्यक्ति को वक्फ बनाने के लिए कम से कम 5 वर्षों तक इस्लाम का अनुयायी होना अनिवार्य है। जांच शुरू होने के बाद से लेकर अंतिम निर्णय तक और हाई कोर्ट के आगे के आदेशों के अधीन तीसरे पक्ष के संपत्ति अधिकार नहीं बनाए जाएंगे। वक्फ बोर्ड के कुल 11 सदस्यों में से 3 से अधिक गैर मुस्लिम सदस्य नहीं होंगे। कुल मिलाकर 4 से अधिक गैर मुस्लिम सदस्य नहीं हो सकते। शीर्ष अदालत ने कहा कि किसी भी कानून की संवैधानिक वैधता का अनुमान उसके पक्ष में ही होता है। केवल अत्यंत दुर्लभ मामलों में ही पूरे कानून पर रोक लगाई जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कलेक्टर नागरिकों के व्यक्तिगत अधिकार तय नहीं कर सकता, ये ट्रिब्यूनल का काम है। वक्फ संपत्ति के रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था पहले भी 1995 से 2013 तक लागू थी और अब दोबारा लागू की गई है। कोर्ट ने कहा कि नामित अधिकारी का राजस्व अभिलेखों में चुनौती देना और कलेक्टर को संपत्ति के अधिकार निर्धारित करने का अधिकार देना शक्तियों के पृथक्करण के खिलाफ है। जब तक शीर्ष यानी टाइटल तय नहीं होता, वक्फ से संपत्ति का कब्जा नहीं छीना जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ कानून की धारा 23 को भी स्थगित किया, जिसमें कहा गया था कि पदेन यानी एक्स ऑफिशियो अधिकारी मुस्लिम समुदाय से होना अनिवार्य है। इस तरह शीर्ष अदालत ने वक्फ संशोधन कानून 2025 की धारा 3R, धारा 2C, धारा 3C और धारा 23 को स्थगित किया है। वक्फ संशोधन कानून पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला। मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली का बयान। मौलाना ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया। कुछ फैसले में हमारी उम्मीदों के मुताबिक। खालिद रशीद फरंगी। फैसले में कुछ चीजें हमारे मुताबिक नहीं। खालिद रशीद फरंगी। उम्मीद है कि फाइनल जजमेंट में बात सुनी जाएगी। खालिद रशीद फरंगी। वक्फ संशोधन कानून पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला। मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने फैसले का समर्थन किया। हमें सुप्रीम कोर्ट से ऐसे फैसले की उम्मीद थी। रजवी। अब वक्फ जमीनों से भूमाफिया के कब्जे हटेंगे। रजवी। गरीब और परेशान मुस्लिमों का भला होगा। रजवी। वक्फ अमेंडमेंट एक्ट पर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया गया अंतरिम आदेश स्वागत योग्य, सुकून देने वाला है, लेकिन संतुष्ट करने वाला नहीं है। न्यायालय ने ये साबित कर दिया है कि भारत सरकार मुसलमानों के अधिकारों का हनन और अतिक्रमण कर रही थी। हमें उम्मीद है फाइनल फैसला हमारे हक में होगा। लखनऊ वक्फ मामलों पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के महासचिव मौलाना यासुब अब्बास साहब क़िबला का अहम बयान। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अलग अलग धर्म गुरुओं के बयान सामने आए हैं। हम आपको सुनाते हैं कि उन्होंने इस फैसले पर क्या कहा। आज वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 के सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट ने जो अपना इंटरिम जजमेंट दिया है, उसमें हम लोगों की जो डिमांड थी कि इस पूरे एक्ट को स्टे किया जाए, ऐसा नहीं हुआ है। लेकिन उसके बावजूद भी कई ऐसे अहम बातों पर, ऐसे अहम प्रोविजन पर कोर्ट ने स्टे लगाया है, उसका हम लोग वेलकम करते हैं। और अभी फाइनल फैसला आना बाकी है और हम लोग ये उम्मीद करते हैं कि फाइनल जजमेंट में कंप्लीट हम लोग को रिलीफ हासिल होगी। और आज के भी जजमेंट में जिन बातों पर स्टे लगाया गया है, उसमें प्रोविजन सेक्शन 3 और 4 पर स्टे हुई और इस बात पर स्टे लगाया गया है कि जो 5 साल का प्रैक्टिसिंग मुसलमान होने की शर्त थी, उस पर रोक लगाई गई है। और जो ओवर राइडिंग पावर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को दिए थे किसी भी प्रॉपर्टी को वक्फ डिक्लेयर या फैसला करने के लिए, उस पर स्टे हुआ है। और वक्फ बोर्ड का CEO मुसलमान ही होना चाहिए, इस बात को भी वाजे किया गया है। बहरहाल हम लोग फाइनल जजमेंट का इंतजार इस उम्मीद के साथ करेंगे कि उसमें कंप्लीट रिलीफ हासिल होगा। सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ संशोधन बिल 2025 पर अपना फैसला सुना दिया है। मैं
सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इस्तकबाल करता हूं और हमें उम्मीद भी यही थी कि सुप्रीम कोर्ट गरीब, कमजोर, लाचार मुसलमानों का ख्याल रखते हुए अच्छा और बेहतरीन फैसला देगी। और चूंकि वक्फ की जमीनों पर जो अमीर लोगों का कब्जा है, नाजायज कब्जे कर रखे हैं, वक्फ बोर्ड ने घोटाले कर रखे हैं, तो इसका हिसाब किताब भी होना जरूरी है। अब इस पर जो जमीनों पर कब्जे कर रखे हैं वो जमीनें मुक्त होंगी और उस पर यतीम खाने, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, मस्जिद और मदरसे बनाए जाएंगे और उससे होने वाली आमदनी गरीब, कमजोर मुसलमानों पर खर्चा होगी और ये मुसलमान अपने पैरों पर खड़े होंगे। तो अब वक्फ संशोधन बिल पर सुप्रीम कोर्ट के फैसला आ जाने के बाद में तमाम राहें आसान हो गई हैं और मैं ये चाहूंगा और भारत सरकार से मेरा मुतालबा भी है कि सरकार जल्द से जल्द कानून को अमली जामा पहनाए ताकि गरीब, कमजोर, लाचार, यतीम, बेवा मुसलमानों की किफालत हो सके, फलाह बहबूद हो सके, जन कल्याण के जो रास्ते खुलें ताकि वो अपने पैरों पे खड़े हो सकें और खुद कफील बन सकें। आज सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 पर जो भी इंटरिम इंजंक्शन ऑर्डर आया है ये स्वागत योग्य है, सुकून देने वाला है, लेकिन मुकम्मल तौर से संतुष्ट करने वाला नहीं है। मुसलमान इस पूरे फैसले पर रोक चाहते थे। मुसलमानों का मानना है कि ये कानून जो वक्फ अमेंडमेंट एक्ट आया है ये मुसलमानों के अधिकारों का, उनके हक का हनन है और उस पर अतिक्रमण है। न्यायालय ने जो भी फैसला दिया है उसमें डीएम साहब के जो पावर थे उनको रोक दिया गया, उस पर स्टे लगा दिया गया है। हिंदुओं की संख्या सीमित की गई है। मुसलमान जो 5 साल का प्रैक्टिशनर जरूरी किया गया था उस प्राविधान पर भी रोक लगाई गई है। सीईओ मुसलमान ही होगा इस बात को भी न्यायालय ने माना है और न्यायालय द्वारा आज का जो फैसला है ये इस बात को साबित करता है कि ये फैसला जो मोदी सरकार ने मुसलमानों पे थोपने की कोशिश की थी, लादने की कोशिश की थी, दरअसल ये मुसलमानों के अधिकारों का हनन और अतिक्रमण था। हमें उम्मीद है आज के इस इंटरिम इंजंक्शन से कि जो फाइनल डिसीजन आएगा, जो फाइनल फैसला आएगा वो हमारे हक में होगा। सरकार को भी, प्रधानमंत्री को भी इस बात को सोचना चाहिए कि हमारे धर्म के विरोध में कोई फैसले ना लेकर आए, जो भी फैसले लाएं वो देश हित में और देश को सामने रखकर लाएं। साइंस वक्फ संशोधन बिल को लेकर के क्या कहेंगे, कैसे देखते हैं आप इस बिल को? देखिए, अदालत उज़्मा सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है मैं उसका सम्मान करता हूं, उसका एहतराम करता हूं कि हमारी देश की अदलिया है जिस तरीके से ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनी और जेपीसी ने पूरी तरीके से हवाई भ्रमण किया और हवाई भ्रमण पूरे मुल्क का करने के बाद में लोकसभा से रातों रात इस बिल को पास किया गया। ऐसी क्या ज़रूरत थी कि अंधेरी रात में ये बिल पास हो रहा था, फिर राज्यसभा से इसको पास किया गया, फिर राष्ट्रपति महोदया की मोहर लगाई गई, तो ये एक शक के दायरे में आता है। लिहाजा इसको लेके अदालत उज़्मा का सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया गया और हमें उम्मीद है कि हमें वहाँ से इंसाफ मिल रहा है और आगे भी इंसाफ मिलेगा। फैसले में मेंबर्स को लेकर के भी कुछ बातें हुई हैं कि नॉन मुस्लिम मेंबर्स होने चाहिए थी। देखिए, जहाँ तक कि नॉन मुस्लिम मेंबर्स की बात है तो मैं अदालत उज़्मा से, सुप्रीम कोर्ट से इसके ऊपर पुनः विचार की मांग करता हूँ, इसलिए कि नॉन मुस्लिम मेंबर्स की बात जहाँ तक की है कि नॉन मुस्लिम जो हैं वो अच्छे तरीके से मेरे ख्याल से नहीं बता सकते हैं कि वफ़ की वाव क्या है, क्योंकि वफ़ माल खुदा, माल रसूल, माल इमाम है। लिहाजा माल खुदा, माल रसूल, माल इमाम को वो कैसे डिफाइन कर सकते हैं। लिहाजा इसके ऊपर अदालत उज़्मा को पुनः विचार करने की ज़रूरत है। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसे ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए न्यूज सर्कल। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें व शेयर करें। ऐसे लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक या फिर इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।